कि 3 छात्र जो बिहार पुलिस के एग्जाम देने गए थे हॉल में, वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेकर हॉल में चला जाता है। जब लड़का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेकर रूम में घुसा था, सेंटर में गया था, तो जैमर कहाँ था जी? होने से पहले आप एग्जाम हॉल के बाहर एक बार निरीक्षण या कोई अधिकारी ऐसा हो जो ईमानदार हो, वह जाके स्वयं कर ले और वही क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पेपर जब आता है ना, स्टूडेंट क्वेश्चन मिला कर देखे सेम सेम नहीं मिलेगा तो आप कहिएगा। नमस्कार। अभी तक आप बिहार की बदनामी के कितने किस्से सुने होंगे? 1 2 3 4 5। और अगर बिहार के मुंगेर जिला की बात कर ले तो आप कितने किस्से सुने होंगे? यहाँ गन सप्लाई होते हैं, बहुत सारे नेक्स्ट लाइट एरिया है, इनके बारे में जानते हो। लेकिन आज 1 अक्टूबर है और आज बिहार पुलिस का पहला दिन का एग्जाम था, यानी कि प्रथम पाली एग्जाम जो ले लिया गया था, संपन्न तरीका से करवाया जा रहा था ठीक ठाक से। लेकिन बिहार में और बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा वाकया सामने आया है जिसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे। एक्चुअली में बिहार में और बिहार की मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में हुआ क्या, नहीं किसी को मर्डर किया गया, नहीं गन सप्लायर पकड़ाया गया, बल्कि यही हुआ कि 3 छात्र जो बिहार पुलिस के एग्जाम देने गए थे हॉल में, वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेकर हॉल में चला जाता है और तीनों छात्र हॉल में तो चले जाते हैं, कुछ देर एग्जाम भी देते हैं, यानी कि मध्यांतर तक तो एग्जाम देते हैं। उसके बाद एग्जाम हॉल में ही तीनों युवा को प्रशासन और पुलिस और जो यहाँ के टीचर होते हैं उसके द्वारा दबोच लिया जाता है, यानी कि कहीं ना कहीं उसे हासिल एक कामयाबी होता है। लेकिन यहाँ सोचने और थोड़ी ध्यान देने वाली बात है कि उस समय जब लड़का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेकर रूम में घुसा था, सेंटर में गया था, तो जैमर कहाँ था जी? जैमर तो काम करना चाहिए ना। थोड़े इस पर सवाल है मेरा, तो जवाब देना तो बनता है। मैं इस चीज को तो पूछूंगा ही कि जैमर क्यों नहीं था, अगर था तो काम क्यों नहीं कर रहा था, इससे पहले ये क्यों नहीं पकड़ा गया। और वो छोड़िए तो पुलिस प्रशासन इस पर थोड़ी सी लापरवाही है, बट मैं बताता हूँ कि मौके पर तीनों पकड़ा गया, यह बहुत अच्छी खुशखबरी है और मैं पुलिस प्रशासन को भी बधाई देना चाहता हूँ। और यह जो हुआ है काफी शर्मनाक की बात है और यह बिहार के कहीं ना कहीं लज्जित कर देने वाली बात है। और यह अब नेशनल नहीं बल्कि इंटरनेशनल मीडिया पर चलने वाले, क्योंकि बिहार को बदनाम करने में ऐसे ही लोग एक कदम आगे रहते हैं, हुआ कुछ और बताते कुछ और ही है। तो मैं आप लोग से भी गुजारिश करता हूं कि इस चीजों को ज्यादा हाईलाइटेड ना करें, भले उस लोगों तक पहुंचाए ताकि सभी लोग जागरूक हो पाए बिहार में कि वाकई ऐसा ना हो। क्योंकि अगर ऐसा हो रहा है, चीटिंग हो रहा है, तो वह सब स्टूडेंट को हक मारा जा रहा है जो कि वाकई में टैलेंटेड है और वो अपने दम पर एग्जाम निकालने के दम रखते हैं, उसे स्टूडेंट का हक मारा जा रहा है। बताइए ना कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस लेके गया है तो वो तो चीटिंग करेंगे नहीं जी, क्योंकि उसे आ रहा कुछ नहीं और वो अच्छे से एग्जाम में पास भी कर जाएंगे। तो थोड़ा सोचने वाली बात है और इस पर बिहार पुलिस के भी थोड़ी सी कड़जियत करने की बात है। और बाकी अगर मैं इसका काला सोच के पोल खोलने बैठ जाऊं ना, तो मैं सुबह से शाम हो जाएगा, इसका काला चिट खत्म होने वाला नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं होता मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, तो एग्जाम शुरू होने से पहले आप एग्जाम हॉल के बाहर एक बार निरीक्षण या कोई अधिकारी ऐसा हो जो ईमानदार हो, वह जाके स्वयं कर ले और वही क्वेश्चन एक बार क्वेश्चन पेपर जब आता है ना, स्टूडेंट क्वेश्चन मिला कर देखे सेम सेम नहीं मिलेगा तो आप कहिएगा। आप सोच सकते हैं ये आता कहाँ से है, छोड़िए यह बात की बात है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। और बाकी बिहार में तो पता ही है, कभी क्वेश्चन लीक हो जाता है, कभी आंसर लीक हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। यहाँ बिहार है, कुछ भी हो सकता है, मुमकिन को भी नामुमकिन बनाया जा सकता है और नामुमकिन भी मुमकिन बनाया जा सकता है। बट यह शर्मनाक करने वाली जो वाकया है, बहुत ही शर्मनाक बात है। और बल्कि मैं मुंगेर पुलिस को भी बधाई देना चाहता हूँ कि कितने बड़े अचीवमेंट हासिल किया है, बट बधाई के पात्र तो नहीं है, फिर भी मैं देना चाहता हूँ क्योंकि सही मौके पर उन्होंने पकड़ लिया। मालूम है कि आज बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा हो रही थी 1/10/2023 को, जो 2 पालियों में थी। 24 सेंटर में हमारे मुंगेर जिला अंतर्गत विभिन्न स्कूल्स में सेंटर था। उसी में कदाचार मुक्त करवाने के लिए हमारे जितने पुलिस पदाधिकारी थे और मजिस्ट्रेट नियुक्त थे और जोनल दंडाधिकारी मुक्त थे वहाँ पे नियुक्त थे, फ्रिस्किंग किया। और उसी फ्रिस्किंग के क्रम में विभिन्न सेंटरों से हमें ये मिला है, क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस मिली है। उसमें कुल पकड़ाए हुए व्यक्ति 7 हैं, जिसमें से जो 3 आदमी जो परीक्षार्थी थे उनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मिली है जो ब्लूटूथ है। और उनको सहयोग करने के लिए परीक्षा सेंटर से बाहर एक स्कॉर्पियो गाड़ी में 2 आदमी मिले थे, उनके पास वॉकी टॉकी, कहीं पे बाइक, उनके पास भी वॉकी टॉकी है। तो कुल मिला के वॉकी टॉकी 3 पीसेज, चार्जर 2 पीसेज, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सेट 4 पीसेज, मोबाइल 5 पीसेज, वाहन 1 स्कॉर्पियो एंड 1 मोटरसाइकिल है। और टोटल गिरफ्तारी हुई है 7, जिसमें से जो मेन अभियुक्त हैं वो अमित हैं, मनीष हैं और ये डिफरेंट हैं। जैसे कि अमित जो है वो बैजलपुर असरगंज के हैं। इन लोगों का फर्दर हम लोग इन्वेस्टिगेशंस कर रहे हैं और इसमें और जो लोग संलिप्त हैं उनके बारे में हम लोग जानकारी कर रहे हैं कांडवी अनुसंधान अंतर्गत। ये गिरफ्तार किया गया है उनको। हाँ, तो जो गिरफ्तार किया गया है, जो न्याय विधि सम्मत कार्रवाई है, सुसंगत धाराओं में केस हुई है और उनको हम लोग विथ एविडेंस ये हैं
उनको हम लोग विधि सम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, कोई आने के बदले हैं, कोई हैं जो आप देखिए, ये लोग हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। इनका डिजाइन ये था कि हम अंदर जाएंगे, बैठेंगे और बाहर से हमको सपोर्ट करेगा, है ना, ये था। इम्पर्सोनेशन का कोई नहीं है कि दूसरे के बदले दूसरे नहीं बैठे हैं। इनके पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस था और इनके निशानदेही पे जब हम लोगों ने पूछताछ किया तो बाहर में वॉकी टॉकी के साथ आदमी मिले हैं इनके ग्रुप के, जो इनको सपोर्ट कर रहे थे एग्जामिनेशन। बाकी बस आप क्या सोचते हैं इसके बारे में और क्या देखते हैं, और थोड़ा देख लीजिए यह पुलिस प्रशासन किस तरह से उन लोग को दबोचा है, और बाकी थोड़ा पुलिस प्रशासन से आप यहाँ सुन सकते हैं कि यह लोग क्या बोल रहे हैं। बाकी बिहार के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार पुलिस के बारे में क्या सोचते हैं, बिहार पुलिस बनने वाले के बारे में क्या सोचते हैं, और बिहार में जो क्वेश्चन आंसर लीक हो जाते हैं उसके बारे में क्या सोचते हैं, और इस तरह से घटना जो देखने के लिए मिल जाता है उसके बारे में क्या सोचते हैं, जरा हमें कमेंट में बताइएगा। और मैं पूछना भी चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, इसका आंसर किसी के पास होगा तो जरूर हमें दीजिएगा। बस ऐसी बातों के साथ अपने वाणी को करना चाहता हूं विराम। नमस्कार, मैं निमेश नित्यानंद, धन्यवाद।